आई एम दिलखुश सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलाइट स्कॉलर्स। आज हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट 4 को पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट 3 तक पढ़ा था, जिसमें लगभग 12 कॉन्सेप्ट तक जिक्र हो चुका था। आज हम लोग 13वें कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले जो भी आपको यदि प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप कमेंट में जरूर लिखें कि ये प्रॉब्लम है, उसको फिर से हम निश्चित रूप से डिस्कस करेंगे। लेकिन हम लोगों ने अभी तक जितना पढ़ा था, बहुत सारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, उसको पढ़े और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो बचे हुए हैं उसको इस पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि यह मेरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लास्ट पार्ट होगा। तो आप मेरे साथ साथ लिखते रहिए। हम सबसे पहले लिखेंगे और आपको भी साथ साथ लिखना है। उसके बाद फिर से क्या करेंगे, समझाएंगे। तो लिखना स्टार्ट कीजिए 13th कॉन्सेप्ट को। रिलेटिव pronoun must be followed with its antecedent in number, gender और person। हम लिखे हैं आर रिलेटिव प्रोनाउन मस्ट बी फॉलोड विद इट्स एंटीसीडेंट इन नंबर, जेंडर और पर्सन। मतलब रिलेटिव प्रोनाउन जो है ना, आप देख लीजिएगा, यदि रिलेटिव प्रोनाउन आ जाएगा कोई भी सेंटेंस में तो आप देखिएगा कि वह रिलेटिव प्रोनाउन में जो है वर्ब का यूज जो करेंगे वो निश्चित रूप से उसके एंटीसीडेंट के, अगर जहां रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, एंटीसीडेंट होता है पूर्व, है ना, उससे पहले जो वर्ड आएगा, है ना, वह वर्ड, वह नाउन देखेंगे। यदि वह नाउन सिंगुलर हुआ तो वर्ब का यूज सिंगुलर करेंगे, यदि वह नाउन प्लूरल हुआ तो वर्ब का यूज प्लूरल करेंगे, है ना। तो पहले हम लिखते हैं, तब उसके बाद आपको समझाएंगे, ज्यादा समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल लिखते हैं, लिखेंगे आई एम नोट one of those who will trust everyone whom I meet। दूसरा लिखेंगे it is I who is या am या फिर are to blame। फिर लिखेंगे रितु बाउट 10 books which was या were very interesting। हम लिखे हैं कि आई एम नोट वन ऑफ दोज हु। आप देखिएगा, अब ये जो बोले ना कि रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन होता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन सबसे पहले आप जानते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन, इससे प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, आप यही वर्ड से समझ रहे होंगे कि कहीं ना कहीं रिलेट करने का काम करता है। तो ये प्रोनाउन में तो हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। साथ साथ अभी आपको समझने के लिए बता दें कि हु, विच, दैट, whomever, ये सब क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो हु, विच, दैट, ये सब जितना भी आएगा, whom आएगा, सब क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो देखिए आई एम नॉट वन ऑफ दोज, हु आया और फिर क्या आया, whom आया। यह दोनों रिलेटिव प्रोनाउन है, यह दोनों क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर यह दोनों रिलेटिव प्रोनाउन है तो हम लोग वर्ब का यूज किस प्रकार से करेंगे। हम बोले थे कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो हम किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे, विथ इट्स एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट होता है पहले,
तो देखिए यहाँ हु है, तो हु के साथ विल लगाए तो दोज रहे या दीज रहे कुछ मतलब नहीं है, यहाँ तो विल कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो सिंगुलर प्लूरल की बात ही नहीं है, विल तो सभी के साथ यूज होता है। अब देखिए यहाँ हुम आया, क्या आया? हुम। अब हुम के बाद देखिए वर्ब या सब्जेक्ट किस प्रकार से यूज कर रहे हैं, जिससे देखिए यहाँ क्या आया? हुम आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु विल ट्रस्ट एवरीवन हुम हुम आई मेट, यहाँ जो आई आया है यह किसके लिए? ये हुम जो है किसको जोड़ रहा है? यह कहीं ना कहीं दोज को जोड़ रहा है। किसको जोड़ रहा है? दोज को। और दोज के लिए आई, बताइए सही है क्या? दोज तो प्लूरल है, अब प्लूरल यहाँ तो लिखे हैं आई तो सिंगुलर प्रोनाउन है, तो हम क्या करेंगे? आई को बदलेंगे दे में। किसमें बदलेंगे? दे में। तो आप जानिए कि यहाँ आई के बदले क्या लिख देंगे? दे। क्या लिखेंगे? आई एम नॉट वन ऑफ दोज, मैं उस सभी में से नहीं हूं, हु विल ट्रस्ट एवरीवन, जो कि सभी पर क्या करता है? ट्रस्ट कर लेंगे। हुम आई मेट मतलब वह, यहाँ देखिए हुम मतलब जिससे, आई मेट मैं मिलता हूं, जिससे मैं मिलता हूं कि जिससे वे लोग मिलते हैं, तो जिससे वे लोग मिलते हैं कहने का मतलब यह है कि मैं उस प्रकार का व्यक्ति नहीं हूं जिस प्रकार से वे लोग जिससे किसी से भी मिलते हैं ना उस पर क्या करते हैं? वह ट्रस्ट करने लगते हैं, ट्रस्ट करने लगेंगे। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये जो आई है या फिर ये जो सब्जेक्ट है किसके लिए आया है? दोज के लिए। तो दोज के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट होगा क्या? नहीं। इसका प्लूरल क्या हुआ? दे। तो हम इसलिए क्या लिखेंगे? दे। अब देखिए इट इज आई यह मैं ही, हु इज या एम या आर टू ब्लेम, तो बताइए इट इज आई, यहाँ हु क्या है? तो बताइए आप ही बताइए हु क्या है? यहाँ हु, तो आप कहिएगा सर हु यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है यहाँ? हु रिलेटिव प्रोनाउन, ये है रिलेटिव प्रोनाउन। अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो वर्ब का यूज करेंगे इसके एंटीसीडेंट के अनुसार। एंटीसीडेंट मतलब हम बताए उससे पहले वाला है ना, एंटीसीडेंट क्या होता है? उससे पहले। तो इससे पहले यहाँ क्या है? ये आई है। अब बताइए आई के लिए इज होगा क्या? नहीं। आई के लिए आर होगा क्या? नहीं। तो आई के लिए क्या होगा? एम होगा। तो ये हो गया, सही हो गया। रितु बाउट 10 बुक्स, रितु बाउट 10 बुक्स विच क्या है यहाँ? रिलेटिव प्रोनाउन। अगर विच रिलेटिव प्रोनाउन है तो हम लोग यहाँ वर्ब का यूज करेंगे। अब वर्ब का यूज रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग करेंगे क्या? नहीं, वर्ब का यूज करेंगे इस बुक्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कौन है? यह बुक्स है। कौन है? यह बुक्स। अब बुक्स सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो प्लूरल है। अगर प्लूरल है तो हम लोग किसका यूज करेंगे? हम लोग करेंगे वर्ब का यूज करेंगे, यानी प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। हम अगला कॉन्सेप्ट को लिखते हैं। इन ऑप्टेटिव सेंटेंस, किसी भी ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है? प्लूरल वर्ब इज यूज्ड विद प्लूरल सब्जेक्ट as well as सिंगुलर सब्जेक्ट। आप याद रखिएगा इन ऑपरेटिव सेंटेंस, किसी भी ऑपरेटिव सेंटेंस आप जानते होंगे, सेंटेंस में पढ़ाए थे कि ऑपरेटिव सेंटेंस जिसमें विश, ब्लेस, कर्स, प्रेस की बात हो, तो कह रहा है कि कोई भी ऑपरेटिव सेंटेंस अगर होगा तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब इज यूज्ड, प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है विद प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और सिर्फ प्लूरल सब्जेक्ट के ही साथ नहीं, एज वेल एज, साथ ही साथ सिंगुलर सब्जेक्ट। तो कहने का मतलब क्या है? यदि ऑप्टेटिव सेंटेंस रहेगा तो आप जान लीजिए कि प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी। मतलब अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस दिखा तो हम चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर सब्जेक्ट प्लूरल हो, हर हमेशा हम वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब का। हम एग्जांपल लिख के बताते हैं। जैसे एग्जांपल लिखेंगे, गॉड सेव द किंग, लिखेंगे मे गॉड ब्लेस यू। फिर एग्जाम्पल लिखेंगे, मे यू लिव लॉन्ग।
अब आप देखिए कि हम लिखे हैं गॉड सेव द किंग। तो ये सारा जितना भी सेंटेंस है आप यह जान रहे होंगे कि सारा सेंटेंस क्या है, सारा सेंटेंस ऑपरेटिव सेंटेंस में है। तो हम समझेंगे कि अगर सारा सेंटेंस ऑपरेटिव सेंटेंस है तो देखते हैं कि वर्ब का यूज किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए वर्ब यहां भी लिखे V1, ये भी लिखे बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ये भी लिखे बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब तीनों सेंटेंस में ना V1 यानी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किए हैं। अब तो ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब हम तो जानते हैं प्लूरल होता है, यानी क्या आपको ये मालूम है कि यदि V1 रहेगा उसको क्या बोलेंगे, प्लूरल वर्ब। उसको क्या बोलेगा आप, प्लूरल वर्ब। V1 को बोलेंगे प्लूरल वर्ब। और आप ये भी जानते हैं कि V1 में यदि S या S लग जाए तो उसको क्या बोलेंगे, सिंगुलर वर्ब। क्या बोलेंगे, सिंगुलर वर्ब। तो ये V1 है तो बताइए सब प्लूरल वर्ब है। अगर प्लूरल वर्ब है तो देखते क्या प्लूरल सब्जेक्ट भी सब प्लूरल सब्जेक्ट है क्या, चेक करते हैं। तो देखिए लिखे हैं मे गॉड सेव द किंग। आप बताइए पहले ही गॉड यहां लिखे हैं यानी सब्जेक्ट क्या है, तो बताइए सब्जेक्ट सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग जानते हैं सिंगुलर वर्ब होता है, लेकिन अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस आया तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी क्या होगा, प्लूरल वर्ब। क्या होगा, प्लूरल वर्ब। इसलिए गॉड होते, गॉड यहां है सिंगुलर लेकिन वर्ब का यूज किए प्लूरल। फिर लिखे मे गॉड, फिर गॉड यहां क्या हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट। लेकिन ब्लेस देखिए V1 फॉर्म में है, किसमें है, V1 यानी प्लूरल वर्ब है, तो ये सही है। लेकिन यहां देखिए यहां ये यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। और यहां क्या है, ये भी V1 यानी प्लूरल वर्ब है। तो प्लूरल सब्जेक्ट रहे तो भी प्लूरल वर्ब, और सिंगुलर सब्जेक्ट रहे तो भी प्लूरल वर्ब। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। हम आगे बढ़ते हैं 15वें कॉन्सेप्ट की ओर। when a plural noun express some, इधर ही लिखते हैं, स्पेसिफिक क्वांटिटी और अमाउंट considered as a whole requires a singular verb। हम 15th कॉन्सेप्ट को लिखे हैं कि व्हेन अ प्लूरल नाउन, जब कभी भी कोई भी प्लूरल नाउन एक्सप्रेसेस, क्या होगा, एक्सप्रेसेस, जब कोई प्लूरल नाउन क्या करता है, एक्सप्रेस करता हो सम स्पेसिफिक, यहां स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक, ठीक है। सम स्पेसिफिक मतलब जब कभी भी प्लूरल नाउन, व्हेन अ प्लूरल नाउन एक्सप्रेसेस, जब कोई प्लूरल नाउन एक्सप्रेस करता है सम स्पेसिफिक, कोई पार्टिकुलर, कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी या फिर अमाउंट को, है ना, कंसीडर, जो किस प्रकार से कंसीडर किया जाता है, एज अ होल, पूरा होल के रूप में, है ना। दिखने में प्लूरल लगेगा लेकिन ना उसको एक होल के, मतलब कहीं ना कहीं उसको एक के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी होल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या करेंगे, रिक्वायर्स अ सिंगुलर वर्ब। तो कौन सा वर्ब का रिक्वायर होता है, सिंगुलर वर्ब का रिक्वायर होता है। यानी हम लोग द वर्ब इज यूज्ड इन सिंगुलर वर्ब, हम लोग सिंगुलर फॉर्म, यानी हम लोग वर्ब का यूज करते हैं सिंगुलर फॉर्म में। कब, तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, जब कभी भी प्लूरल नाउन, ऐसा नाउन जो प्लूरल है ना, लेकिन वह एक्सप्रेस करता होगा कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी या फिर अमाउंट, है ना, दिखने में प्लूरल होगा एकदम, लेकिन वह प्लूरल होते हुए भी, दिखने में नहीं, प्लूरल होते हुए भी ना वह एक होल के रूप में रिप्रेजेंट करेगा, एक के रूप में रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वहां सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। हम एग्जांपल से आपको समझाते हैं।
10,000 रुपीज इज या फिर आर हैंडसम अमाउंट। फिर दूसरा लिखते हैं, ट्वेंटी मील्स इज या आर लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। उसके बाद फिर से लिखेंगे 900 रुपीज यार नोट इनफ टू बाय दिस स्कूटर। अब देखिए हम लिखे हैं, अब जिसमें देखिएगा ये सबसे पहले लिखे हैं 10,000 रुपीज। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ 10,000 रुपीज है, यह प्लूरल तो है, और आप प्लूरल है, 10,000 रुपीज क्या है, प्लूरल है। लेकिन ऐसे जैसे ही बोलेंगे 10,000 रुपीज तो आप आराम से बोलिएगा क्या होगा, आर होगा। लेकिन आप जान लीजिए करा 10,000 रुपीज आर हैंड्स इज या आर हैंडसम अमाउंट, मतलब एक पार्टिकुलर अमाउंट के रूप में कंसीडर किया गया है। तो बताइए क्या होगा, इज या आर। तब यह जो 10,000 रुपीज है यानी 10,000 रुपया जो है यह कहीं ना कहीं एक रूप में रिप्रेजेंट किया गया है, एक पार्टिकुलर अमाउंट के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। तो बताइए आर होगा क्या, नहीं होगा। तब किसका यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। फिर लिखे 20 मील्स इज या आर लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। वही फिर से एक सर्टेन डिस्टेंस मान लिया गया। हाँ मील्स देखिएगा यहां दिखने में जरूर प्लूरल लगता है, जैसे बोलते हैं ना 10 किलोमीटर्स आर या फिर इज लॉन्ग डिस्टेंस, तो इज का यूज करते हैं। तो इसी प्रकार लिखा है 20 मील्स। अब देखिए निश्चित से दिखने में लग रहा है क्या, प्लूरल है, और प्लूरल है भी, लेकिन जब ना इसको क्या किया गया है, एक सर्टेन डिस्टेंस को मान लिया गया है। इसको क्या मान लिया गया है, 10-20 मील्स को एक सर्टेन डिस्टेंस। अब जब सर्टेन डिस्टेंस माना गया है उसको एक रूप में रिप्रेजेंट किया गया है, इसलिए क्या होगा, इज या आर, तो होगा इज। किसका यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। इसी प्रकार 900 रुपीज। अब बताइए आप ही क्या होगा, इज होगा, क्या होगा, इज, आर नहीं होगा। तो नॉट इनफ टू बाय दिस स्कूटर। यहां तक बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या। अगर यहां तक कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर करें। यदि आपको प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि हम आप सभी का कमेंट पढ़ते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा आप अगर मेंशन कीजिएगा तो हम जरूर उस पर कोई ना कोई उसका निदान निकालेंगे, यानी उस पर डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो इसके बाद हम लोग अब 16th कॉन्सेप्ट को समझेंगे, है ना। 16वीं कॉन्सेप्ट को 15th कॉन्सेप्ट तक जिक्र कर चुके हैं। 16वीं कॉन्सेप्ट को फिर से अब लिखेंगे और आप साथ साथ लिखते रहिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, समझेंगे। तो 16th कॉन्सेप्ट क्या है हम पढ़ते हैं। जैसे ऑल रहेगा, ऑल, अगर ऑल के बाद अनकाउंटेबल नाउन रहेगा, ऑल के बाद क्या रहेगा, अनकाउंटेबल नाउन, UNCOUNT, अनकाउंटेबल नाउन रहेगा तो कौन सा वर्ब का यूज कीजिएगा, तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। कौन सा वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का एस भी देते हैं, सिंगुलर वर्ब, याद रखिएगा एस भी मतलब सिंगुलर वर्ब। और ऑल के बाद यदि क्या आ जाएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी PCN लिखो या फिर प्लूरल लिख ही देते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो हम लोग कौन सा वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अब हम एग्जाम्पल पहले लिखेंगे, एक दो एग्जाम्पल दे देते हैं। ऑल
is या are will that ends will। फिर लिखते हैं all is या are will at home। आगे लिखेंगे all are या फिर is invited, few are selected। तो देखिए हम लिखे हैं ऑल का यूज। आप देखते होंगे ऑल जैसे ही आया तो ऑल मतलब होता है सब। सब देखते होंगे आप तो सोचते होंगे क्या कि प्लूरल वर्ब का ही यूज हम करेंगे, क्योंकि सब मतलब सब, भेड़ बकरियां जितना है सब, यानी सब सुनते ही समझते प्लूरल की तो बात होगी, क्योंकि सब में एक से ज्यादा की बात होगी। लेकिन आप जान लीजिए कि ऑल का यूज कभी कभी एज एन अनकाउंटेबल, मतलब ऑल के बाद कभी कभी हम लोग अनकाउंटेबल नाउन का भी यूज करते हैं। ऑल के बाद क्या करते हैं हम लोग? अनकाउंटेबल नाउन का यूज करते हैं। तो उसके साथ वर्ब, कौन सा वर्ब का यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का। कौन सा वर्ब का यूज कीजिएगा? सिंगुलर वर्ब। अब फिर देखिए अगर ऑल के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, पीसीएन प्लूरल काउंटेबल नाउन, तब हम लोग कौन सा वर्ब का यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब। आप याद रखिएगा एस भी मतलब सिंगुलर वर्ब और पी भी मतलब प्लूरल वर्ब। ऐसा नहीं कि पी भी मतलब पैसिव वॉइस बोलिएगा, नहीं, प्लूरल वर्ब। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो आप लिख दीजिएगा एस डॉट भी मतलब सिंगुलर वर्ब और पी डॉट भी मतलब प्लूरल वर्ब। इसी प्रकार एस सी एन अगर देते हैं कभी कभी लिखेंगे तो वो होगा एस सी एन मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन और पी सी एन मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन। अगर लिखे तो कंफ्यूज होना नहीं है। तो आप जान लीजिए कि ऑल के बाद अनकाउंटेबल नाउन है या काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। तो हम चेक करेंगे अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन एज अ प्लूरल यूज होगा ऑल का यूज, तो हम लोग करेंगे वहां प्लूरल वर्ब का, और ऑल का यूज एज अ सिंगुलर यूज किया जाएगा, हम लोग सिंगुलर वर्ब करेंगे, मतलब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में। देखते हैं यहां लिखे हुए हैं ऑल इज या आर विल दैट इंड्स विल। देखिए ऐसा हम सुने होंगे आप कि अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। अच्छा बताइए अंत भला तो सब भला, तो अंत भला इसमें भला को काउंट करते हैं क्या? कुछ ऐसा कुछ है ना, ऐसा कुछ तो नहीं होता है। मतलब ऑल जो है यहाँ ऐसा है कि एज अ काउंटेबल, ये काउंटेबल के सेंस में आया है। कोई भी ऑल एनिमल्स के सेंस में, ऑल कैंडिडेट्स, ऑल मेंबर्स, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। तो बताइए ऑल का यूज कब करेंगे? तो ऑल का यूज एज अनकाउंटेबल नाउन के रूप में करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन के रूप में करेंगे तो बताइए ऑल इज वेल या फिर ऑल आर वेल? ऑल इज वेल। तो यहाँ क्या हुआ? ऑल के साथ इज लगा है। फिर देखिए ऑल इज या आर वेल एट होम, जिसे बोलते हैं ना, बताइए घर पर सभी लोग अच्छे हैं ना? घर पर सभी लोग अच्छे हैं ना? अब तो घर पर सभी लोग अच्छे हैं ना, ये जो घर पर लोग, अब घर पर सभी अच्छे हैं इसका मतलब क्या? घर पर मेंबर्स की बात किया जा रहा है। अब मेंबर्स की बात किया जा रहा है तो आप जान रहे हैं कि ऑल के बाद कहीं ना कहीं प्लूरल काउंटेबल नाउन का सेंस आ रहा है। आपको यह सर ऑल मेंबर्स कहाँ है, या फिर ऑल के बाद अनकाउंटेबल नाउन कहाँ है? नहीं, यहाँ छुपा हुआ है, यहाँ सब जगह क्या है? छिपा। इज या आर होगा यहाँ। तो जैसे ही बोले हम कि घर पर सभी अच्छे हैं ना, मतलब अच्छा तो आदमी होगा। अब इतने बोलेंगे कि घर पर सब पानी अच्छा है ना, ऐसा है क्या? नहीं बोलेंगे। घर पर दाल अच्छा है ना, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं। आप जैसे बोलेंगे घर पर सभी अच्छे हैं ना, मतलब समझ गए आप कि घर पर लोगों की बात कर रहे हैं कि लोग सब ठीक ठाक है ना, मम्मी पापा दादा दादी जो भी हो। तो ऑल जो है, ऑल के बाद मेंबर्स नहीं आया, लेकिन ऑल के बाद छुपा हुआ है कि यहाँ क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्या चीज छुपा हुआ है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन छुपा हुआ है तो बताइए इज या आर? तो आप आराम से बोलिएगा कि सर आर होगा। क्या होगा? आर होगा। फिर देखिए यहाँ लिखे ऑल आर या इज इनवाइटेड, अ फ्यू आर सेलेक्टेड। बताइए बहुत सारे को इनवाइट किया गया, मतलब जैसे बोलते हैं ना, अरे बहुत सभी को इनवाइट किया गया लेकिन कुछ को सिलेक्ट किया गया। अब बताइए सभी को इनवाइट किया गया, इसका मतलब क्या? सभी कैंडिडेट को इनवाइट किया गया। इनवाइट किया मतलब क्या हुआ? सिलेक्शन क्या होता है? कैंडिडेट का ही होता है। तो इसका मतलब छुपा हुआ है यहाँ कि ऑल कैंडिडेट्स आर इनवाइटेड। तो ऑल के बाद क्या चीज छुपा हुआ है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। अगर ऑल के बाद अनकाउंटेबल नाउन नहीं है तो मान लीजिए कि ऑल के बाद क्या चीज छुपा हुआ है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। इसलिए बताइए ऑल के बाद यदि प्लूरल काउंटेबल नाउन है यानी ऑल कैंडिडेट्स आर सिलेक्ट, ऑल कैंडिडेट्स आर इनवाइटेड, अ फ्यू आर सिलेक्टेड होगा। तो बताइए ऑल के बाद जैसे प्लूरल काउंटेबल नाउन छुपा हुआ क्या होगा? इज या आर? आप आराम से बोलिए क्या?
सर यहाँ आर होगा, क्या होगा, आर होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। घुमा फिरा के एक ही बात है। ऑल के बाद यदि अनकाउंटेबल नाउन का अनकाउंटेबल नाउन रहे तो भी सही, और नहीं रहे उसमें छुपा हुआ हो तो भी सही, हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ऑल के बाद यदि प्लूरल काउंटेबल नाउन दिखे तो भी सही, और ना दिखे, ऑल के बाद अगर सिर्फ मीनिंग यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन छुपा हुआ हो तो भी हम लोग किसका यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का। अब हम चलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, 17th कॉन्सेप्ट पर। 17 कॉन्सेप्ट लिखते हैं, लिखेंगे अ नंबर ऑफ a large number of a great number of the number of dot dot dot। अगर a number of, a large number of, a great number of, the number of, इस प्रकार से अगर वर्ड आएगा, अगर इसके बाद क्या आएगा जनरली, तो इसके बाद क्या आता है, इसके बाद हम लोग लिखते हैं a large number of, a great number of या the number of, a प्लस आएगा, यहाँ प्लस लिख दे क्या, यहाँ लिख देते हैं a प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। पीसीआर लिखे वालों समझ जाइएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा तो क्या सब कौन सा वर्ब का यूज कीजिएगा, प्लूरल वर्ब का यूज कीजिएगा। किसका यूज कीजिएगा, प्लूरल वर्ब का। हम लिखते हैं एग्जांपल, a great number of men are attending the seminar। दूसरा, the number of students are 10। तीसरा देते हैं a large number of students या फिर कैंडिडेट्स are प्रेजेंट। देखिए अब हम कुछ एग्जांपल यहां लिखे हैं। हम आपको पहले ही बता दिया कि अगर ये सब वर्ड कोई भी आएगा, a number of, a large number of, a number of, a large number of, a great number of, the number of, a great deal of, इस प्रकार का कोई भी वर्ड आएगा अगर, तो इसके बाद आप समझ लीजिएगा कि कौन सा वर्ब का, कौन सा नाउन का यूज करते हैं। तो ये सब के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन। अगर ये सब के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं तो वर्ब कौन सा यूज करेंगे, तो ऑब्वियसली अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करेंगे तो वर्ब भी प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। पी भी मतलब प्लूरल वर्ब। अब देखिए अ ग्रेट नंबर ऑफ मेन, देखिए अ ग्रेट नंबर ऑफ जैसे ही आया तो हम समझ गए, हम क्या समझे, हम समझे ये कि यहाँ तब क्या होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। देखिए यहाँ प्लूरल काउंटेबल नाउन है कि नहीं है, अ ग्रेट नंबर ऑफ जैसे ही आया तो हम लोग समझे क्या कि यहाँ प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करेंगे। तो यहाँ प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज किए, अब प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज किए तो हम वर्ब का यूज कौन सा करेंगे, प्लूरल वर्ब का। कौन सा वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब। और प्लूरल वर्ब क्या है, आर है, तो ये सही हो जाएगा। अ ग्रेट नंबर ऑफ मेन आर अटेंडिंग द सेमिनार। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ जैसे ही आया तो हम कौन सा नाउन का यूज किए, प्लूरल नाउन का। कौन सा नाउन का यूज किए, प्लूरल नाउन का। अब प्लूरल नाउन का यदि यूज किए तो हम वर्ब कौन सा यूज करेंगे,
प्लूरल वर्ब बताइए इज या आर, तो आर होगा। अगर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 10, फिर लिखे अ लार्ज नंबर ऑफ, फिर जैसे ही आया अ लार्ज नंबर ऑफ, आंख मुंह समझ गए, प्लूरल काउंटेबल नाउन, अब प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ क्या होगा, प्लूरल वर्ब, यानी अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इज या आर, आर होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ये कॉन्सेप्ट हम समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आप सब साथ साथ सभी लोग लिखते चलिए। यहां लिखते हैं 18th कॉन्सेप्ट, आ collective noun generally takes a singular verb when intention or opinion of subject is same, but when intention or opinion of subject is different, takes a plural verb। हम लिखे हैं कलेक्टिव नाउन जनरली टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, मतलब कलेक्टिव नाउन ना जनरली, कलेक्टिव नाउन तो पढ़ाए हुए हैं नाउन के बारे में। कलेक्टिव नाउन किसको बोलते हैं, ऐसा नाउन जो ग्रुप को डिनोट करता है, यानी ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ एनिमल, ग्रुप ऑफ थिंग, जो ग्रुप को डिनोट करता है उसी को क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन ना जनरली आप देखिएगा कि कलेक्टिव नाउन किसको कौन सा वर्ब का यूज करता है, कलेक्टिव नाउन जनरली टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, जनरली सिंगुलर वर्ब का यूज, कलेक्टिव नाउन में जनरली सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। अगर कलेक्टिव नाउन देख लेते हैं तो हम लोग जनरली सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं, लेकिन when इंटेंशन और ओपिनियन ऑफ सब्जेक्ट इज सेम, लेकिन यह तभी होता है जब सभी जो सब्जेक्ट का जो इंटेंशन है या फिर ओपिनियन है ना वह सेम होता है। यानी इंटेंशन और क्या, इरादा, ओपिनियन होता है विचार, यानी जब जो सब्जेक्ट है ना कलेक्टिव नाउन जो है उसका अगर इंटेंशन या ओपिनियन सेम होगा, इरादा या विचार सेम हुआ, तब वहां सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन वही उस सब्जेक्ट का, उस कलेक्टिव नाउन का यदि इंटेंशन या ओपिनियन अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, तो हम कौन सा वर्ब का यूज करेंगे, तो हम करेंगे प्लूरल वर्ब का यूज। कौन सा वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज। हम एग्जांपल लिखते हैं, उसके बाद फिर से आपको समझाएंगे। जिसे लिखेंगे द काउ is या are grazing in the field, फिर लिखेंगे दूसरा the jury has या have taken a bold step in this case
इस बोलेंगे द ऑडियंस हैव या फिर हैज टेकन देयर सीट, एक लिखेंगे द ऑडियंस इज या आर enjoying द शो। अब देखिए हम आपको बता दिए कि अब ये सबसे पहले बताइए जिसे हुआ द काव इज या आर, या फिर यहां काव में लिखते हैं, काव तो कॉमन नाउन हो जाएगा, द कैटल लिख देते हैं, कैटल। हम देखिए लिखे यहां द कैटल, यहां लिखे द ज्यूरी, यहां लिखे द ऑडियंस, फिर यहां भी द ऑडियंस। आप देख रहे होंगे कि सभी जितना भी ये सब कुछ लिखे हैं सब जो है ना निश्चित रूप से यह क्या है, कलेक्टिव नाउन है। अगर कलेक्टिव नाउन है तो हम जनरली कलेक्टिव नाउन के साथ कौन सा वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का। क्या करते हैं, सिंगुलर। द का भी रहता है कोई दिक्कत नहीं, तो कलेक्टिव नाउन में हम लोग जानते हैं कि जनरली सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो अगर ये सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे तो देखते हैं, लेकिन यह हम ये बताए थे कि कलेक्टिव नाउन को कलेक्टिव नाउन के साथ आमतौर पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, लेकिन जैसे ही उसका वो जो सब्जेक्ट है, वो जो कलेक्टिव नाउन है, उसका इंटेंशन या फिर ओपिनियन अलग अलग होता है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, है ना। अगर जैसे ये है ना कैटल है, इसी की जगह पर हम लिख देंगे द हर्ड ऑफ काउज। क्या लिखेंगे, द हर्ड ऑफ द हर्ड ऑफ काउज इज या फिर आर ग्रेजिंग, तो वही फिर हो जाएगा ग्रेजिंग इन द फील्ड। मान लीजिए ग्रेजिंग इन द फील्ड, या फिर ऐसे लिख देते हैं आवर टीम इज या आर द बेस्ट। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, आवर टीम इज या आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म। तो हम चेक करेंगे, आप साथ साथ बोलते जाइएगा किसमें सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, किसमें प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। और इसमें बच्चों का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि बच्चा समझ जाता है अगर कलेक्टिव नाउन है तो सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे, लेकिन उसको मालूम ही नहीं होता है कि कलेक्टिव नाउन है तो अगर इंटेंशन या ओपिनियन सेम हुआ तब सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, अदरवाइज प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे जब क्या होगा, इंटेंशन या ओपिनियन अलग अलग हुआ। देखते हैं, लिखे द कैटल इज या आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, या फिर द हर्ड ऑफ काउज इज या आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। आप बताइए ये जो ग्रेज करने का, ये जो चरने का जो ओपिनियन है, कहीं ना कहीं इसमें ऐसा है कि इसमें ओपिनियन अलग अलग वाला बात, कोई कॉन्ट्राडिक्शन वाला बात। इसमें ये मवेशी जितना भी है वह फील्ड में क्या कर रहा है, वह चर रहा है। अगर मवेशी फील्ड में चल रहा है तो बताइए इसमें ओपिनियन अलग अलग की बात है क्या, सभी का इंटेंशन एक ही है, चरना यानी खाना। तो बताइए यहाँ क्या होगा, यहाँ इज या आर, तो यहाँ होगा द कैटल इज, क्या होगा, इज। इसी प्रकार द हर्ड ऑफ काउज इज, या फिर आर, तो इज होगा, आर नहीं होगा। लेकिन यहां देखिए द ज्यूरी हैज या हैव टेकन अ गोल्ड स्टेप इन दिस केस। बताइए लिखे द ज्यूरी हैज या हैव टेकन अ गोल्ड स्टेप, है ना, इन दिस केस। तो बताइए एक अच्छा स्टेप, गोल्ड स्टेप हुआ अच्छा स्टेप, तो एक गोल्डन स्टेप, एक अच्छा स्टेप तभी ले पाएगा ना आदमी कोई भी, या फिर ज्यूरी या फिर जजेज, जब क्या होगा, जब वो जो कमिटी होता है, वो जो सदस्य होता है, वो जो मेंबर होता है, जब सभी का ओपिनियन क्या होगा, सेम होगा। अब ज्यूरी मतलब क्या, कोई एक आदमी में ज्यूरी हो सकता है क्या, नहीं। जजेज वहां टीम बैठते हैं, और जब टीम का सभी, वो जो पूरा जो टीम बैठते हैं और सभी का जब विचार मिल जाता है ना, तो उसी पर क्या किया जाता है, निर्णय लिया जाता है। तो बताइए गोल्डन स्टेप यानी गोल्ड स्टेप तभी ले पाएगा ना आदमी जब सभी वो जो टीम है, वो जो ज्यूरी का जो सदस्य है, वो कहीं ना कहीं वो जो सदस्य है सभी का विचार क्या होगा, उन लोगों में सेम होगा। तो अगर
सेम होगा तो इंटेंशन सेम, इंटेंशन सेम तो बताइए हैज या हैव, तो होगा हैज। क्या होगा? हैज। हैव नहीं होगा तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। वहीं अगर बोलते द ज्यूरी हैज या हैव डिवाइडेड देयर ओपिनियन, क्या बोले थे? द ज्यूरी हैज या हैव डिवाइडेड देयर ओपिनियन, तब वहां लगाते हैव, क्योंकि ओपिनियन क्या हो गया? अलग अलग हो गया, क्योंकि ओपिनियन क्या हो गया? अलग, डिवाइड हो गया, तो वहां लगाते हैं हैव। तो यहां लगाएंगे क्या? हैज ही लगाएंगे, यहां हैज का यूज करेंगे। फिर लिखे हैं द ऑडियंस हैव या हैज टेकन देयर सीट। अब बताइए, और देखिए आसान भी है, लेकिन जैसे यहां देख लीजिए देयर, क्या देखिए? देयर। अगर इट रहता तो हम समझ जाते कि यहाँ ये निश्चित से इंटेंशन या ओपिनियन क्या होगा? सेम होगा। लेकिन अगर देयर दिख जाए यहाँ तो समझ जाइएगा ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो देयर जैसे दिख गया तो आप समझ जाइएगा कि निश्चित से क्या किसका यूज करेंगे? यहाँ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ ओपिनियन या इंटेंशन सेम नहीं है। अब बताइए, देखिए द ऑडियंस हैव या हैज टेकन देयर सीट। अगर द ऑडियंस हैज करते हैं तो पता है क्या होगा? यहाँ तब ये उसका मीनिंग ये होगा कि एक के सीट पर ये बैठा आदमी, और फिर उस पर वो बैठा, और फिर उसके शरीर पर वो बैठा, और फिर उसके शरीर पर वो बैठा, मतलब सीढ़ी बनाते गया, बैठते गया, वही सीटें बनाते गया सबको। तो बताइए सीट तो अपना अपना अलग अलग सीट पर बैठेगा, अलग अलग सीट पर बैठेगा, तो बताइए हैज या हैव, तो वहां होगा हैव। और हम आपको बता दिए पहचान का तरीका, अगर देयर दी जाए तो समझ ही जाइए तब क्या होगा? वहां प्लूरल वर्ब का यूज होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। द ऑडियंस इज यार एंजॉयिंग द शो। अब बताइए एंजॉय करेगा तो इसका मतलब सभी का मत क्या होगा? सभी का इंटेंशन से पूरा एंजॉय कर रहा है, मजा ले रहा है ना? तो इसका मतलब क्या? सभी का यहाँ इंटेंशन या ओपिनियन क्या होगा? सेम होगा। और जैसे सेम होगा तो बताइए इज या आर, तो होगा इज, क्योंकि यहाँ हुआ एक इंटेंशन तो होगा इज। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ नहीं है। फिर लिखे द हर्ड ऑफ काउज इज यार, ये बता ही दिए हैं। आवर टीम इज या आर द बेस्ट। अच्छा बताइए आवर टीम लिखिए, हमारा टीम बेस्ट तभी ना कर पाएगा जब सभी का कहीं ना कहीं वो जो कंट्रीब्यूशन होता है। अब हमारा जैसे इलाइट टीम है ना, अब बताइए इलाइट टीम जैसे है उसमें अकेले अगर चाहेंगे तो ये आगे बढ़ पाएगा यह फैमिली? क्या नहीं। तो सभी का जब कंट्रीब्यूशन क्या होगा? सेम होगा, मतलब कहीं ना कहीं सब एकदम जितना भी टीम है, मेंबर है, सब झोंकले है इसमें, है ना, कि जल्दी हम अपने परिवार को क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे। तो जल्दी अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे तो आप देख रहे हैं इसी वजह से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आगे बढ़ रहा है हम लोग का परिवार जो भी है ना, जितना ही बढ़ रहा है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो कहीं ना कहीं यह आगे तब बढ़ेगा और बढ़ेगा तब जब पूरा वो जो टीम है ना, जब पूरा दिमाग क्या रहेगा? झोंकले रहेगा। यानी बेस्ट तभी हो जाएगा जब क्या होगा? वो जो टीम है, इलाइट टीम ले लिए एग्जांपल, इलाइट स्कॉलर्स, तुरंत सब्सक्राइब करना है, भेजना है, शेयर करना है सबको, है ना। तो इलाइट टीम मतलब यहाँ इसमें जितना भी मेंबर है ना, सभी का इंटेंशन एक ही है, क्या है? कि हम यहाँ अच्छा कंटेंट डालें और बच्चा पढ़े और इससे बहुत कुछ सीखे और हमारा परिवार क्या हो? आगे बढ़े, ग्रो करे। तो इसी बात को लेके तो बताइए तब इंटेंशन सेम हुआ कि नहीं हुआ? कहिएगा बिल्कुल सर, तो बिल्कुल हुआ। तो बताइए शेयर कीजिए ना, जल्दी शेयर कीजिए स्पीड में। हाँ तो बताइए आवर टीम इज या आर, तो यहां होगा इज होगा, क्योंकि आप हमको आपको समझा दिए एग्जांपल तुरंत अभी देखें। आप फिर लिखे आवर टीम इज या आर ट्राइंग देयर देयर आ गया। अच्छा आप सोचिए, मान लीजिए हम अपना ड्रेस चलाएंगे, हम अपना ड्रेस ले लेंगे हम लोग, है ना, इलाइट स्कॉलर्स का टी शर्ट, तो बताइए ऐसा तो नहीं है कि टी शर्ट लिए एक एक सब घुस जाएंगे, टी शर्ट बड़ा ले लेंगे एकदम बक्कू टाइप का और सिर्फ एक के उन सब घुस जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। मतलब यूनिफॉर्म जो नया नया यूनिफॉर्म आएगा सब अलग अलग क्या करेगा? पहनेगा। यानी जैसे ही सब अलग अलग पहनेंगे तो समझ आइए कि वहां क्या होगा? देयर तो आ ही गया, तो वहां होगा किसका? प्लूरल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? प्लूरल का। तो बताइए आवर टीम इज या आर, तो होगा आर। क्या होगा? आर होगा, इज नहीं होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। हम लोग अब 19th कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। एक दो कॉन्सेप्ट बचा हुआ है उसको पढ़ेंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चैप्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग 18th कॉन्सेप्ट तक पढ़ चुके हैं, अब हम लोग 19th कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फिर से लिखना स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन। एग्जाम्पल कुछ देते हैं, यहां पर लिख देते हैं। सिंगुलर नाउन, यहां प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन में लिखते हैं पहला
ब्रदर इन लॉ, दूसरा लिखेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तीसरा लिखेंगे दे देते हैं पासर बाय अब देखते हैं, देखिए कंपाउंड नाउन के बारे में पढ़ रहे हैं। कंपाउंड नाउन में कुछ यहाँ सिंगुलर नाउन लिखे हैं, इसका प्लूरल बनाना है। तो प्लूरल बनाना है तो बताइए ये ब्रदर इन लॉ लिखे हैं, तो बताइए ये इसमें कितना नाउन है? इसमें 2 नाउन है। तो 2 नाउन है कहीं ना कहीं आप जानते होंगे कंपाउंड मतलब ये रहता है कि 2 या 2 से ज्यादा, इसमें 2 या 2 से ज्यादा नाउन रहेगा कंपाउंड नाउन में। लेकिन आप ये बताइए कि क्या हम अगर कुछ स्टूडेंट को पूछेंगे इसमें कि बताओ इसका प्लूरल बनाओ, तो कुछ स्टूडेंट का कहना ये होगा कि सर ब्रदर्स इन लॉ कर दीजिए, कुछ बच्चा कहेगा सर ब्रदर इन लॉज कर दीजिए, और तीसरा बच्चा एक होगा जो कहेगा सर ब्रदर्स इन लॉज कर दीजिए, है ना। एक पहला बच्चा है जिसमें जो इसमें एस लगाएगा, दूसरा बच्चा इसमें एस लगाएगा, तीसरा बच्चा दोनों में एस लगा देगा। लेकिन सही क्या है गलत क्या है उसके बारे में हम समझेंगे। तो देखिए ब्रदर इन लॉ इसका प्लूरल बनाएंगे तो बनेगा ब्रदर्स इन लॉ। क्या बनेगा? ब्रदर्स इन लॉ। दूसरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इसका अगर बनाना चाहेंगे तो बनेगा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यहां नीचे लिख देते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। और उसके बाद ये जो पासर बाय है इसका अगर बनाना चाहेंगे तो बनाएंगे पासर्स बाय। अब कहिएगा ये कैसे हुआ सर? तो हम आपको एक समझाएंगे, बस उसी के आधार पर आप दूसरा भी क्या होगा आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पहला लिखे हैं ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर इन लॉ लिखे हैं, तो आप देखिएगा कि अगर हम बोलेंगे सिर्फ ब्रदर्स इन लॉ होगा तो आप इसमें क्वेश्चन खड़ा कर सकते हैं कि सर ब्रदर्स इन लॉज क्यों नहीं होगा। अब या फिर कोई स्टूडेंट कहेगा ब्रदर इन लॉज क्यों नहीं होगा, कोई कहेगा ब्रदर्स इन लॉज भी नाउन है तो ये क्यों नहीं होगा। तो बताते हैं हम। सबसे पहले देखिए ब्रदर क्या है यहाँ? नाउन, ठीक है। लॉ क्या है? नाउन है। इसीलिए बच्चा मार खाता है, इसीलिए बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर ये भी नाउन तो दोनों क्यों नहीं प्लूरल हुआ। हम बताते हैं। देखिए यह हम आपको पहले बता देते हैं कि आपको यह समझ में आ भी सकता है और समझ में नहीं भी आ सकता है। जो प्रेपोजिशन पढ़े होंगे उनको समझ में आएगा, अदरवाइज जो प्रेपोजिशन नहीं पढ़े हैं उनको समझ में अभी आने वाला नहीं है। लेकिन उनके लिए अगर जो प्रेपोजिशन नहीं पढ़े हैं उनके लिए बता दें कि ये जो प्रेपोजिशन है आप जानते होंगे कि इन, ऑफ, अंडर, एट, अप, बिलो, ये ओवर, अंडर, ये सब क्या है? प्रेपोजिशन है, ये तो जानते होंगे। अगर प्रेपोजिशन है तो आप याद रखिए कि प्रेपोजिशन के बाद हर हमेशा ऑब्जेक्टिव के साथ है। जो प्रेपोजिशन नहीं पढ़े हैं उनके लिए बोल रहे हैं कि प्रेपोजिशन के बाद आप ये रट लीजिए कि प्रेपोजिशन क्या? प्रेपोजिशन यहां नीचे लिख देते हैं, प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस, यानी प्रेपोजिशन के बाद हर हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस। तो आप याद रखिएगा कि प्रेपोजिशन के बाद हर हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। अगर प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, ये लॉ जो है ये नाउन है और यह किस रूप में आया है? ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्ट के रूप में आया, अगर प्रेपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट आया है तो हम जानते हैं कि वर्ब का ये हम लोग सिंगुलर वर्ब से प्लूरल वर्ब बनाते हैं तो हम लोग नाउन का बनाते हैं और नाउन में मेन नाउन का बनाते हैं। किसका बनाते हैं? मेन नाउन का। हालांकि ये जो सिर्फ प्रेपोजिशन नहीं पढ़े हैं उसके लिए बताया है कि ये मेन नाउन हुआ, ये तो ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन क्या यूज किया जा रहा है। तो मेन सब्जेक्ट के रूप में नाउन कौन सा है? ब्रदर है। तो मेन नाउन का प्लूरल बनाते हैं। ये इसी प्रकार से एक्सेप्शन टाइप का दिया रहता है कि मेन नाउन को प्लूरल बनाना है। लेकिन अब प्रॉपर रीजन बताते हैं। जो प्रेपोजिशन पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो प्रेपोजिशन हम पढ़ाएंगे तब देखिएगा और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। देखिए अब जो प्रेपोजिशन पढ़े हैं उनके लिए बताते हैं और ये पूरा एकदम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल होगा। ये प्रेपोजिशन है,
और हम जानते हैं कि preposition is a word, preposition एक शब्द है which relate the position of word, जो रिलेट करता है किसी भी वर्ड के पोजीशन को, यानी preposition जब अगर आएगा तो उससे पहले हर हमेशा या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा। तो देखो नाउन आया ना, तो preposition is a word which relate the position of word with another word, मतलब preposition आएगा वह किसके पहले आएगा, नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा। तो नाउन या प्रोनाउन के पहले आया, देखिए ये नाउन है उससे पहले आया, लेकिन क्या करता है पता है, यह ना यह आएगा और तुरंत दोस्ती करेगा, दोस्ती करने में माहिर है, ये पूरा दोस्त एकदम पूरा। तो यह क्या किया, यह preposition आया और इससे दोस्ती किया नाउन से, नाउन से दोस्ती करने के बाद क्या किया, तीसरा को संबंध बनाया, मतलब संबंधित रखेगा भाई, दोस्ती हुआ तो संबंधित बनाएगा और दूसरा है ना, इसको दोस्ती किया और तुरंत तीसरा संबंधी बनाया, यानी रिलेट किया किससे, ब्रदर से। तो बताइए यह preposition हुआ, आप preposition प्लस नाउन दोनों मिलके किसको रिलेट किया, नाउन को, तब इसको बोलते हैं एडजेक्टिव फ्रेज या फिर एडवर्ब फ्रेज। आप समझ लीजिए, एक चीज हम लास्ट बार बताते हैं, समझ में आ जाएगा। अगर preposition है तो उसके पहले नाउन या प्रोनाउन होगा, सॉरी उसके बाद क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन। अगर preposition है तो उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा, और नाउन या प्रोनाउन क्या होता है कि यह दोनों जैसे ही हुआ तो ये क्या करता है, यह दोनों दोस्ती करता है, यानी preposition इज अ वर्ड which relate the position of word, यह जो है ना यह इसके पोजीशन को रिलेट किया, यानी यह दोनों क्या किया, दोस्ती किया, और दोस्ती करने के बाद क्या करता है, which relate the position of word with another word, किसके साथ, दूसरे के साथ। तो ये दोनों किसके रिलेट करेगा, इसको रिलेट करेगा। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ या तो नाउन हो सकता है, या तो प्रोनाउन हो सकता है, या तो एडजेक्टिव हो सकता है, या फिर वर्ब हो सकता है। तो चार चीज हो सकता है। अगर नाउन या प्रोनाउन होगा तो इसको बोलेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज। अगर यहाँ एडजेक्टिव या वर्ब रहेगा तब इसको बोलेंगे एडवर्ब फ्रेज। तो आप ही बताइए, अगर यहाँ नाउन है या फिर प्रोनाउन है तो इसको बोलेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज। अगर ये एडजेक्टिव फ्रेज है तो बताइए कभी भी हम लोग एडजेक्टिव का प्लूरल बनाते हैं क्या, आप बताइए। अगर यह नाउन या प्रोनाउन है तो इन दोनों को ये कंबाइंड रूप से, अब लॉ नहीं है, अब नाउन नहीं है, अब इन और लॉ दोनों मिल गया है और दोनों मिलके बनाया एडजेक्टिव फ्रेज। क्या बनाया, एडजेक्टिव फ्रेज। अब आप ही बताइए, कभी भी एडजेक्टिव का प्लूरल बनाते हैं क्या, हम लोग प्लूरल बनाते हैं नाउन का। किसका बनाते हैं, नाउन का। नाउन है क्या, नाउन है ब्रदर। अगर यह ब्रदर नाउन है तो ब्रदर का प्लूरल क्या हुआ, ब्रदर्स। और इन लॉ इसको क्या बोले, इसको बोले एडजेक्टिव। इसको क्या बोले, यह है एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। आपको याद ही रखना है, अगर preposition प्लस नाउन दोनों आया या तो एडजेक्टिव फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज। यहाँ नाउन था, एडजेक्टिव फ्रेज बना, तो आप समझ में आ गया होगा आपको कि एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनाता। इसी प्रकार मेंबर्स ऑफ, आप देख रहे होंगे ये है ऑफ। ऑफ क्या है, preposition। ऑफ क्या है, preposition। ये लिख दिए preposition। अब preposition के बाद पहले क्या आता है, नाउन या प्रोनाउन। बताइए पार्लियामेंट प्रोनाउन तो है नहीं, क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। ये नाउन। अब ये देखिए preposition प्लस नाउन दोनों दोस्ती किया, अब किसको रिलेट किया, मेंबर को। मेंबर भी क्या है, नाउन है। मेंबर क्या है बताइए, तो नाउन है। अब यह preposition प्लस नाउन दोनों, अब ये अकेला नहीं है, ये अकेला नहीं है, यह दोनों साथ हो गया। कह रहा हम अब दो है, हम एक नहीं है, हम कितने हैं, दो। दूसरा चीज नहीं समझना है। तो preposition प्लस नाउन है ना, तो ये जिसे दो हुआ, यह क्या किया, यह तीसरे से संबंध किया, थोड़ा दोस्ती किया, आ जाओ इससे दोस्ती किया। और दोस्ती क्या हुआ, यह एडजेक्टिव फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज बनाएगा, लेकिन यह नाउन है तो बनाएगा एडजेक्टिव फ्रेज। क्या बनाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज। तो बताइए अगर ये दोनों कंबाइंड रूप से, कौन, ऑफ और पार्लियामेंट, अगर यहां हम लाइन खींचेंगे तो कंजस्टेड हो जाएगा, इसलिए नहीं खींच रहे हैं। ऑफ और पार्लियामेंट दोनों कंबाइंड रूप से क्या बनाया, एडजेक्टिव फ्रेज। क्या बनाया, एडजेक्टिव फ्रेज। तो बताइए कभी भी एडजेक्टिव का प्लूरल बनाते हैं क्या, नहीं। तो प्लूरल किसका बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे नाउन का। और नाउन क्या है, मेंबर। मेंबर का क्या बनाएंगे, मेंबर्स। कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब लास्ट वाला तो आसानी है, पासर बाय। अब तो ये पासर बाय है तो पासर क्या है, पासर होगा नाउन। अरे पासर क्या है, वासर नहीं बोल रहे हैं, पासर बोल रहे हैं। पासर क्या है, नाउन। अब बाय क्या है, बाय है preposition। बाय क्या है, preposition। हम जानते हैं कभी भी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में बाय preposition जो है उसका कभी भी प्लूरल बनाते हैं क्या, प्लूरल किसका बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं नाउन का, या फिर वर्ब का भी प्लूरल सिंगुलर होता है। लेकिन और किसी का प्लूरल होता है क्या, सिंगुलर होता है क्या, नहीं। तो पासर नाउन है, उसका प्लूरल बनाएंगे क्या होगा, पासर्स। अब यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर डाउट होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर preposition से रिलेटेड डाउट होगा तो preposition चैप्टर में क्या करेंगे, उसको क्लियर करेंगे। हम आपको पहले ही बता दिए। लास्ट कॉन्सेप्ट को हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। पहले लास्ट कॉन्सेप्ट यहां लिखते हैं, यही हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी लास्ट कॉन्सेप्ट है। इसको पढ़ेंगे तो लगभग सारे कॉन्सेप्ट को क्या कर लिए होंगे, हम कंप्लीट कर चुके होंगे 20 में। तो देखिए हम लिखेंगे वर्ड्स
नाउन या फिर प्रोनाउन लिख ही देते हैं, यहां लिखेंगे वर्ब। प्रोनाउन PR देकर छोड़ देते हैं, यहां लिखेंगे वर्ब। सबसे पहला वर्ड्स लिखते हैं, जैसे है नो। अगर ये जो नो है ना, नो के बाद कौन सा नाउन का यूज करते हैं? नो के साथ अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अगर नो के साथ अनकाउंटेबल नाउन का यूज करेंगे तो वर्ब कौन सा यूज करेंगे बताइए? तो बताते जाइए एकदम चुपचाप। कौन सा वर्ब का यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का। कौन सा वर्ब का यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब। फिर दूसरा, इसको याद रखना है आपको। फिर आएगा नो, क्या आएगा? नो। और नो के साथ हम लोग कभी कभी करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अच्छी बताइए, इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन उतना लिखना जरूरी है क्या? हम लिखते हैं SCN, S से सिंगुलर, C से काउंटेबल, N से नाउन। तो नो के साथ अगर आएगा क्या? SCN, तो कौन सा वर्ब का यूज करेंगे? SV, यानी सिंगुलर वर्ब का। कौन सा वर्ब का यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का। अच्छा, तीसरा लिखते हैं। तीसरा लिखते हैं, लिखेंगे द परसेंटेज। द परसेंटेज ऑफ, क्या लिखेंगे? द परसेंटेज ऑफ। अगर द परसेंटेज ऑफ का यूज करेंगे तो उसके साथ क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। UN मतलब अनकाउंटेबल नाउन, यूनाइटेड नेशन नहीं। और साथ ही साथ किसका यूज होता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन का। लेकिन वर्ब का यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब। कौन सा वर्ब का यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब। चौथा लिखते हैं, यदि लिखेंगे 20 या फिर 30 या फिर एंड सो ऑन, कुछ भी लिख सकते हैं। 20, 30 कुछ भी, परसेंट ऑफ 20, 30, 50, परसेंट ऑफ। तो बताइए कौन सा यूज करेंगे? तो हम लोग यूज करेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन। और वर्ब क्या यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब। कौन सा वर्ब का यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब। पांचवा लिखते हैं। पांचवा क्या है कॉन्सेप्ट? तो पांचवे को समझ रहे हैं, मोर देन वन। अगर मोर देन वन रहेगा तो उसके साथ हम लोग करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन। किसका यूज करते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो वर्ब कौन सा यूज कीजिएगा? सिंगुलर वर्ब। फिर देखिए छठा, यदि रहेगा मोर देन 2, 3 या फिर 5, 6 कुछ भी रहे तो हम लोग करेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन। किसका यूज करेंगे? प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो वर्ब कौन सा यूज कीजिएगा? प्लूरल वर्ब। फिर सातवां देखिए, यदि रहेगा मोर, क्या रहेगा? मोर। और उसके बाद रहेगा यहां नाउन में मोर, और यहां रहेगा प्लूरल काउंटेबल नाउन। और फिर रहेगा देन, और फिर रहेगा वन। तो हम लोग कौन सा वर्ब का यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो इतना ही रहने देते हैं। देखिए हम लिखे यहां कि आपको इसमें याद ही रखना पड़ेगा कि नो होगा, नो के बाद यदि अनकाउंटेबल नाउन रहेगा, यदि नो के बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो कौन सा वर्ब का यूज करोगे? सिंगुलर वर्ब का। यदि नो के बाद क्या रहेगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा तो सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। और नो के साथ याद जान लीजिए आप, या तो अनकाउंटेबल नाउन आएगा या तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा। नो के साथ कभी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन नहीं आएगा। तो ये हो गया। लेकिन देखिए द परसेंटेज ऑफ, इसमें अनकाउंटेबल नाउन भी आता है और प्लूरल काउंटेबल भी नाउन आता है। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन आए या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन आए, बात दोनों कुछ भी हो, लेकिन वर्ब का यूज करेंगे। अधिक रहेंगे, डटल रहेंगे। कौन सा वर्ब का कौन सा वर्ब को लेके? सिंगुलर वर्ब को लेके, एक अकेला। 20, अब देखिए यहां देखिए द परसेंटेज ऑफ, तो वहां सिंगुलर वर्ब। लेकिन लिखेंगे 20, 30, 45, 50% ऑफ, है ना? जैसे लिखेंगे 20, 30, 50 परसेंट ऑफ, समझ जाइएगा। तो वहां किसका यूज करेंगे? प्लूरल काउंटेबल नाउन का। किसका यूज करेंगे? प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो वर्ब कौन सा यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब। कौन सा वर्ब का यूज कीजिएगा? प्लूरल वर्ब। फिर लिखे हैं आगे मोर देन वन। क्या लिखे? मोर देन वन। अच्छा, बच्चा यहाँ कंफ्यूज होता है। बच्चा क्या होता है? बच्चा परेशान एकदम, बच्चा परेशान एकदम। कहिए कैसे? अब बच्चा खुश हो रहता है बहुत। बच्चा जैसे देखा मोर देन वन, कहता बल्ले बल्ले,
क्या कहता है, बल्ले बल्ले कहिए कैसे, तो क्योंकि देखता है मोर देन वन, अब मोर देन वन मतलब एक से ज्यादा, एक से ज्यादा मतलब क्या सोचता है प्लूरल वर्ब, लेकिन बच्चा कंफ्यूज, बच्चा क्या होता है विकेट गिरता है उधर एकदम खुश हो, है ना, ऐसे सही कर दिए, वो कर दिए, ये कर दिए, लेकिन पता चलता है क्या उसका तो गलत हो चुका है, क्योंकि मोर देन वन दिखने से लग रहा है एक से ज्यादा, एक से ज्यादा मतलब दो कम से कम, तो प्लूरल, लेकिन होगा मोर देन के वन के साथ कौन सा नाउन का यूज करेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का, किसका यूज करेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तब वर्ब कौन सा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। फिर लिखे मोर देन टू, अब जैसे मोर देन 2 3 4 5 एंड सो ऑन अगर आएगा तब उसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन, और कौन सा वर्ब, प्लूरल वर्ब। और लास्ट है, कभी कभी क्या होता है कि मोर उसके बाद देन नहीं, मोर और उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन, मोर के बाद क्या होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, अब फिर लिखता है देन तब वन, तब फिर बच्चा इसमें भी विकेट गिरता है, ये कैसे हम बताते हैं। देखिए मोर देखता है बहुत बढ़िया, प्लूरल काउंटेबल नाउन देखता है उसमें भी कहता है कोई बात नहीं ठीक है, और उसके बाद देन देखता है उसमें भी कहता है ठीक है इट्स ओके, लेकिन जैसे ही वन देखा बच्चा खुश एकदम, वन मतलब एक मतलब यहाँ सिंगुलर वर्ब, बच्चा ये सोचता है, लेकिन बच्चा क्या होता है विकेट गिर जाता है, बच्चा क्या होता है विकेट गिर जाता है, क्योंकि यहाँ कौन सा वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज। इसके अनुसार नहीं चलना है, यहाँ देख रहा है मोर के बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आया फिर देन फिर वन, तो समझ जाइए प्लूरल वर्ब, किसका यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब। बस इतना ही है, कुछ एग्जांपल से हम आपको क्लियर करते हैं, आप लोग बताइएगा, नहीं बोलिए तो एग्जांपल लिखते हैं। पहले मोड़े वाला विकेट गिराते हैं, मोर देन वन स्टूडेंट या फिर स्टूडेंट्स इज या आर fill the एग्जाम फॉर्म। फिर लिखेंगे मोर पीपल देन वन आर या फिर इज सेलेक्टेड, बस लिख देते हैं इसे, नो मेन या फिर मेन वर या फिर वॉज इनवाइटेड। यहां लिख देते हैं कुछ एग्जाम्पल, देख लीजिएगा आप थोड़ा सा, यहां लिखते हैं द परसेंटेज ऑफ अनसक्सेसफुल स्टूडेंट्स इज या आर 20। फिर लिखते हैं मोर देन 5 मेंबर या फिर मेंबर्स हैज या हैव विजिटेड द टेम्पल। तो चलिए अब हम इसको डिस्कस करेंगे, हम आपको इस समझा चुके हैं, बार बार रिपीट करना सही नहीं है, समझा चुके, आपको याद होगा, बाद में लिखा हुआ है इसको, ये स्टैटिक पोर्शन है, आपको याद रखना चाहिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और देखिए सबसे ज्यादा विकेट कहाँ कहाँ गिरता है, हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, बच्चा यहाँ विकेट गिराएगा, है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यहाँ पूरा गिराएगा एकदम पूरा, है ना,
विकेट तो गिरेगा ही यहाँ, अब मजा आएगा, थोड़ा सा गिराएगा बच्चा तब तो। यहाँ देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सब है लेकिन यहाँ बच्चा का विकेट गिरना तय है, यहाँ याद रखना आपको पड़ेगा। देखिए लिखे हैं मोर देन वन स्टूडेंट या स्टूडेंट्स इज यार फिल द एग्जाम फॉर्म। बताइए मोर देन वन, बच्चा खुश, मोर देन वन कहेगा स्टूडेंट्स, क्या कहेगा बताओ तो स्टूडेंट, बोलो ना क्या होगा रे, स्टूडेंट या स्टूडेंट्स, बताओ कहिएगा स्टूडेंट, कहेगा ये कि स्टूडेंट्स होगा, लेकिन कहेंगे हम विकेट गिर गया, विकेट गिर गया तो यहाँ क्या होगा मोर देन वन, वन के बाद देख के इन्हें सोचेगा एक से ज्यादा, सोचेगा एकदम एक एक बात हो रहा है, इसके अनुसार चलना है। तो बताइए स्टूडेंट या स्टूडेंट्स होगा स्टूडेंट। अब दूसरी बात है इज या आर, जब बताइए मोर देन वन स्टूडेंट्स बताएगा, रिप्रेजेंट करेगा एक को, तो बताइए इज या आर, इज होगा, क्या होगा इज होगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर लिखे मोर पीपुल, अच्छा ये देखिए ऐसा नहीं लग रहा है मोर, अब पीपुल क्या है प्लूरल है, 5 याद रखा था, पीपुल पुलिस पब्लिक पीजेंट्री पोल्ट्री, तो मोर के बाद आया प्लूरल काउंटेबल नाउन, ये क्या है प्लूरल काउंटेबल नाउन पीसीएन। मोर के बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आया, फिर आया देन, अब फिर आया वन, तो बताइए इज या आर होगा आर, क्या होगा आर होगा, इज नहीं होगा क्योंकि यह प्लूरल का यूज करेंगे, यहां लिखाए हुए हैं देख लीजिए मोर, यहाँ ये मोर प्लूरल, मोर प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस देन प्लस वन प्लूरल वर्ब। फिर लिखे नो मेन, अब बताइए नो के साथ बताए थे अनकाउंटेबल नाउन या फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, बताइए एम एन या एम एन, कहिएगा सर एम एन कीजिए ना, क्या आप बात कर रहे हैं नो मेन, अच्छा वॉर या वॉज, कहिएगा वॉज, नो मेन नो, उसके बाद अनकाउंट ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या होगा वॉज होगा, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट है देखिए इधर, इधर देख लेते हैं द परसेंटेज ऑफ अनसक्सेसफुल स्टूडेंट, तो द परसेंटेज ऑफ इसके साथ या तो अनकाउंटेबल नाउन या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन, देखिए तो बताइए यहां द परसेंटेज ऑफ अनसक्सेसफुल स्टूडेंट नाउन है जो कि काउंटेबल है, अगर काउंटेबल है तो सिंगुलर होगा नहीं, तब किसका यूज करेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन का। बताइए स्टूडेंट या स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स होगा। अब फिर देखिए अगर स्टूडेंट्स होगा तो बच्चा, आप देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख दिए है ना, तो बच्चा का क्या अगर स्टूडेंट्स है तो हम प्लूरल का यूज करेंगे, अगर स्टूडेंट्स है किसका यूज करेंगे प्लूरल का, कहेंगे बिल्कुल नहीं, यहाँ क्या करोगे, यहाँ करोगे इज का, आर का नहीं, बता चुके हैं। फिर के मोर देन 5 मेंबर, अब बताइए मोर देन 5 अगर आएगा मोर देन 5, यहाँ मोर देन 2 3 4 5 कुछ आएगा तो उसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो मोर देन 5 मेंबर या मेंबर्स, कहिएगा मेंबर्स होगा। हैज या हैव तो कहिएगा क्या हैव होगा, क्योंकि आप जान रहे हैं उसके साथ प्लूरल का यूज क्या कर रहे हैं, तो प्लूरल वर्ब हैज या हैव, तो हैव होगा विजिटेड द टेंपल। तो हम लोग लगभग सब्जेक्ट, लगभग क्या कह सकते हैं सब्जेक्ट हो एलिमेंट का जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, जितना भी कॉन्सेप्ट होता है सभी को डिटेल में समझे, है ना। मुझे लगता है आई होप आप सभी को किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर कोई दूसरा कॉन्सेप्ट आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि जितना भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, जितना भी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होता है सभी को डिस्कस कर दिए। अब इसको एक बार फिर से आप पूरा रिवाइज कर लीजिएगा, और अगर जो प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करना ना भूलिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, उस पर हम फिर से वीडियो बना देंगे। चलिए थैंक यू सो मच। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, इसी प्रकार हमारा साथ देते रहें, हम कहीं ना कहीं एक अच्छा कंटेंट लेके हर हमेशा रेडी रहेंगे। धन्यवाद फिर से अगेन।